हो सकते, इतना शक्तिशाली नहीं हो सकते जितना मौन रहकर हो जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाइयां, सबसे बड़े परिवर्तन, सबसे बड़ी आध्यात्मिक क्रांतियां मौन के भीतर से ही जन्म लेती हैं। आप अगर सच्चाई से आंख मिलाना चाहते हैं तो मौन रहना सीखिए। अगर आप ईश्वर का स्पर्श करना चाहते हैं तो अकेले होना सीखिए। जो व्यक्ति अकेले और मौन को स्वीकार कर लेता है उसके पास ऐसी दृष्टि आ जाती है जो आम आदमी के पास कभी नहीं होती। वो साधारण में भी असाधारण को देख लेता है। वह दूसरों को नहीं बल्कि खुद को बदलने लगता है और वही परिवर्तन पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। मैं आपको आज चुनौती देता हूं, एक बार खुद को मौन में झोंक कर देखिए। एक बार बिना मोबाइल, बिना किताब, बिना किसी साथी के सिर्फ अपने साथ बैठकर देखिए। शुरू में बेचैनी होगी, डर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि यह अकेलापन आपको काट नहीं रहा बल्कि आपको जोड़ रहा है, आपको आपके असली स्वरूप से मिलवा रहा है। भक्ति का मार्ग भी तो यही सिखाता है। जब भक्त अपने ईश्वर के सामने अकेले खड़ा होता है तो दुनिया का कोई डर उसे नहीं छू पाता। अकेले खड़े होने का मतलब है अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना, और मौन उस प्रकाश को प्रकट करने की कुंजी है। इसलिए जीवन का असली चमत्कार तब होगा जब आप मौन और अकेलेपन को थाम लेंगे। आप देखेंगे कि आपकी सोच बदलने लगेगी, आपके निर्णय बदलने लगेंगे, आपकी ऊर्जा बढ़ने लगेगी, और सबसे बड़ी बात, आप ईश्वर को अपने भीतर उतरता हुआ महसूस करेंगे। याद रखिए, बाहर के लोग, बाहर की बातें, बाहर की आवाजें, ये सब अस्थाई हैं, लेकिन आपका मौन और आपका अकेलापन ही स्थायी है। यही आपको जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ देगा। और अगर आपने इसे पकड़ लिया तो समझ लीजिए आपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य पा लिया, मौन। और अकेलेपन की यात्रा कोई सजावटी राह नहीं है, ये कंटीली राह है। इसमें आराम नहीं है, इसमें टकराव है, इसमें आपकी आत्मा की परीक्षा है। लेकिन जो इस परीक्षा में सफल हो गया वह दुनिया के सबसे दुर्लभ खजाने का मालिक हो जाता है। साधारण लोग हमेशा भागते रहते हैं, कभी शोर की ओर, कभी भीड़ की ओर, कभी रिश्तों की ओर। वे डरते हैं उस सन्नाटे से जो भीतर गूंज रहा है, लेकिन वही सन्नाटा असली खजाना है। आप सोचिए, आपकी पूरी जिंदगी बाहर के लिए खप गई है। बचपन में माता पिता की उम्मीदें, जवानी में समाज की अपेक्षाएं, बुढ़ापे में बच्चों का सहारा, पूरा जीवन दूसरों के हिसाब से जिया, और इसी चक्कर में सबसे बड़ा काम आप भूल गए, अपने आप से मिलने का। मौन और अकेलापन वही दरवाजा है जहां से आप पहली बार अपने असली अस्तित्व से टकराते हैं। लोग सोचते हैं मौन रहना कमजोरी है। नहीं, मौन कमजोरी नहीं, ये ताकत है। बोलना आसान है, चुप रहना मुश्किल है। क्योंकि जब आप चुप होते हैं तो आप अपनी आत्मा का सामना करते हैं। आप अपने डर से भिड़ते हैं, अपने झूठ से भिड़ते हैं, अपने